हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोरयाई छठ, जिसे मोर छठ, मोहर छठ या देव छठ भी बोलते हैं, या भादो माह की षष्ठी यानी देव छठ इसे बोलते हैं। दोस्तों, यह संपूर्ण उत्तर भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और इसमें जलाशय के पास जाकर भगवान सूर्य नारायण का पूजन किया जाता है, उनकी उपासना की जाती है। इस व्रत की कथा क्या है, क्या कहानी है इस व्रत की, क्यों इसे रखा जाता है, क्यों पूजा जाता है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, मोरयाई छठ एक ऐसा पर्व है जो हिंदू धर्म में अपनी अटूट आस्था और महिमा के लिए माना जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और इसका संबंध देवी ललिता से माना जाता है। दोस्तों, मोरयाई छठ को संतान सुख और उनकी लंबी आयु के लिए विशेष महत्व दिया गया है। इस व्रत को करने से भक्तों का माता की कृपा बनी रहती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि मोरयाई छठ व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई, देवी ललिता का इस व्रत से क्या संबंध है और इस व्रत को करने का क्या महत्व है? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्यों हर साल लाखों श्रद्धालु इतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ मोरयाई छठ व्रत को करते हैं। इस व्रत की पौराणिक कथा बेहद ही रोचक है और इससे जुड़ी कई मान्यताएं हैं जो इस पर्व को और भी ज़्यादा खास बनाती हैं। तो दोस्तों, देर नहीं करते, शुरू करते हैं इस मोरयाई छठ या मोर छठ की व्रत कथा को। दोस्तों, मोरयाई छठ की व्रत एक विशेष हिंदू धार्मिक अनुष्ठान है जिसे भारत में भाद्रपद मास की शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी व्रत या मोर छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान सूर्य की उपासना और व्रत रखने के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के दिन भक्त भगवान सूर्यदेव को लाल रंग अधिक प्रिय होने के कारण गुलाल, लाल चंदन, लाल पुष्प, केसर, लाल कपड़ा, लाल फल, लाल रंग की मिठाई अर्पित करते हैं। दोस्तों, मोर छठ की कथा के अनुसार पौराणिक कथाओं में देवी ललिता को आदिशक्ति का स्वरूप माना गया है, जिनका उल्लेख देवी पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार नैमिषारण्य में एक महायज्ञ का आयोजन हो रहा था, जहां दक्ष प्रजापति के आगमन पर सभी देवता सम्मान में उठ खड़े हुए, परंतु भगवान शंकर ने ऐसा नहीं किया। इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। जब मां सती को इसका पता चला तो वे बिना भगवान शंकर की अनुमति के अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गईं। यज्ञ के दौरान अपने पिता द्वारा भगवान शंकर की निंदा सुनने के बाद मां सती ने स्वयं का अपमान महसूस किया और इस यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे दिए। भगवान शंकर को जब इस दुखद घटना का पता चला तो वे मां सती के वियोग में व्याकुल हो उठे। उन्होंने मां सती के शरीर को अपने कंधे पर रखकर पूरे ब्रह्मांड में उन्मत्त अवस्था में घूमना शुरू कर दिया। उनके इस उन्माद से सृष्टि की समूची व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरकर शक्तिपीठ की रूप में प्रतिष्ठित हो गए। नैमिषारण्य में मां सती का हृदय गृह, जो कि लिंग धारिणी शक्तिपीठ के रूप में पूजित है, जहाँ भगवान शिव भी लिंग स्वरूप में विराजित हैं। इस स्थल पर मां ललिता देवी का मंदिर स्थित है, जहां प्रवेश द्वार पर पंचप्रयाग तीर्थ भी मौजूद है। इस मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को हृदय में धारण करने के कारण मां सती को यहां ललिता देवी के नाम से जाना जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवी ललिता तब प्रकट हुई जब ब्रह्मा जी द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल का अंत होने लगा। यह दृश्य देखकर ऋषि मुनि घबरा गए, क्योंकि धीरे धीरे संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न होने लगी। तब उन्होंने देवी ललिता की उपासना की और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी ललिता प्रकट हुई और विनाशकारी चक्र को रोक दिया। दोस्तों, ये है मोरयाई छठ या मोर छठ या देव छठ जिसे बोला जाता है, उसकी कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, जय माता दी अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।